हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि मैंने कहा था कि हर दिन 4 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एमसीक्यू सेशंस होगा ये। और ये जो चैप्टर है सॉइल रिसोर्स जो आप देख रहे हैं, ये एज पर दी लेटेस्ट आईसीएसई 2022 सिलेबस के हिसाब से है। और अब आप अब आप बिगिन करने जा रहे हैं एमसीक्यू। और 7 PM में लाइव सेशन को भी अटेंड करना न भूलें। बस टाइप करें @सर तरुण रूपानी। और आशा करता हूँ कि मैं और आप मिल करके इस बार बोर्ड को रॉक कर देंगे। और चलिए बिगिन करते हैं। पेन पेंसिल तैयार रखिए और स्क्रीन पर अब आने जा रहा है आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? नॉट हेल्प लिखा है। ए contour plowing, B strip cropping, C creating shelter belt, plowing up and down। हाँ, तो जानते ही हैं सॉइल कंजर्वेशन के पहले 3 मेथड्स तो जो दिए हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के ही हैं। नॉट में जवाब देना है। क्या कहते हैं आप लोग? आपका आंसर होना चाहिए डी। ठीक, डी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। द alluvial soil, हाँ, alluvial soil consists of the, अब क्या क्या alluvial soil के अंदर पाया जाता है? पहला ए सैंड, बी सिल्ट, सी क्ले एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। क्या कहते हैं? करेक्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। alluvial soil में सब पाए जाते हैं, सैंड क्ले और सिल्ट पाई जाती है। alluvial soil एक एक्सीटू सॉइल होती है, अर्थात ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है और रिवर वैलीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 3, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से एक है जो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता है। नॉट इज द कीवर्ड। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट, डिफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन। यस, आप ध्यान से देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन कॉज करता है, वो पूछा था। जो चेक करता है, डज नॉट चेक करता है। तो आपका जवाब क्या होगा? यस, डिफॉरेस्टेशन, अर्थात कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पे ये कोशिश करूंगा कि ये एमसीक्यूज क्विक हो जाए और आप अपना टाइम सेव करें। आंसर जरूर लिखिए अपनी नोटबुक में, है ना। और फिर लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको सारे आंसर्स एक बार फिर दे दूंगा ताकि आप फिर से रीटैली कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन? इनमें से कोई एक सॉइल का इरोजन का रीजन नहीं है। पेडलैंड्स ऑफ चंबल रिवर, तो चंबल की घाटी भी बोलते हैं, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, या सी छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, या डी बेसिन्स ऑफ रिवर गंगा। यस, आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि आपने बेसिन ऑफ गंगा तो जानते ही हैं, अलुवियल सॉइल पाई जाएगी। तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, यहाँ पर इरोजन की कोई बात ही नहीं हो रही है। पर पैडलैंड्स, पिडमॉन्ट और छोटा नागपुर, यहाँ पे सॉइल इरोजन काफ़ी होता है और आपसे पूछा था जहाँ सॉइल इरोजन नहीं हो। तो जवाब है डी, पैडलैंड्स ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये आ क्वेश्चन 5, लेटरॉइड सॉइल इज वेरी यूजफुल। हाँ, लेटरॉइड शब्द जो है वो रॉक वर्ड से या ब्रिक वर्ड से बनाया गया है। कि एल से लेटरॉइड, एल से लीच, याद कर लीजिए। फिर से बोलता हूँ, एल से लेटरॉइड, एल से लीचिंग। तो लीचिंग नाम के प्रोसेस है, जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल पड़ती है वहाँ की सॉइल लीच्ड होकर लेटराइड बनी। हाँ, तो फिर भी ये सॉइल यूजफुल है, फर्टिलाइजर के साथ काफ़ी काम आती है। तो किस काम में आती है? ए राइस व्हीट मस्टर्ड ग्रो करने में, बी टी कॉफी कैश्यूनट ग्रो करने में, सी पल्सेस शुगर केन रेजिन ग्रो करने में, डी नन ऑफ दी। हाँ, नन को तो आप रिमूव कर सकते हैं, कुछ क्रॉप्स तो इसमें डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। आपको जवाब देना है कौन सा क्रॉप इसमें एफिशिएंटली ग्रो कर सकता है। करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, कॉफी, टी कॉफी एंड कैश्यूनट।
साउथ में यस केरला साइड में, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में भी ये सॉइल पाई जाती है। इवन मेघालय सॉरी इज वन ऑफ द प्राइम एरिया जहाँ पर ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस पे ये रहा, क्वेश्चन 6, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, ब्लैक सॉइल में ब्लैक सॉइल जो कि ब्लैक इन कलर होती है, इधर तो रेगुलर या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, वो क्या यस किसके लिए डेफिशिएंट है, क्या उसमें नहीं है? ए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, बी मैग्नीशियम नहीं है, सी पोटैश नहीं है, डी फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, हाँ, क्योंकि मिनरल याद करना थोड़ा आप लोगों के लिए टिपिकल हो जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट यस करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एमसीक्यू है और एक भी गलत आपका आंसर आपको 40 में से 40 नहीं दिलाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 40 में से 40, तो यस आंसर है डी फॉस्फोरिक कंटेंट। ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन 7, which of the following soil has self aeration process? ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इस सॉइल में पानी जो है रुक जाता होगा, ठहर जाता होगा, और ये इसके अंदर एयर जो है खुद बहुत पाई जाती है। ऐसी सॉइल जहाँ पे बहुत सारी एयर पाई जाती है, क्या वो ए है एलुवियल सॉइल, बी है रेड सॉइल, सी है ब्लैक सॉइल, और डी है माउंटेन सॉइल? क्या कहते हैं आप लोग? ब्लैक सॉइल। एक्चुअली ब्लैक सॉइल काफ़ी यस एरिएटेड होती है ना, उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, क्ले कम होने की वजह से, सैंडी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, पानी नीचे चला जाता है, तो सेल्फ एरेशन की बहुत फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन स्क्रीन पे ये, क्वेश्चन 8, नेम द टाइप ऑफ द इरोजन एट जेंटल स्लोप। याद रखिएगा पहाड़ पे नहीं है, जेंटल स्लोप्स में है, तो जहां पर थिन लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव, सॉइल का सिर्फ अपर थिन लेयर क्या हो जाता है इसमें रिमूव हो जाता है। क्या कहते हो? शीट इरोजन, ड्रिल इरोजन, गली इरोजन या स्टोर इरोजन? स्टोर इरोजन तो आप जानते ही हैं सी एरियाज में पाया जाता है, तो उसका जवाब तो ये हो नहीं सकता। और याद रखिए थिन लेयर ऑफ द सॉइल वर्ड बोल, तो जैसे कि पेपर होता है, थिन शीट ऑफ पेपर होता है ना, लेयर होता है ना एक पतला सा कागज का, तो उससे कीवर्ड से पकड़ लोगे आप। यस आंसर इज ए शीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये, क्वेश्चन 9, which of the following is not a measure for soil conservation? अर्थात जो soil conservation में मदद अगेन नहीं करता है, क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स या ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर? कौन सॉइल कंजर्वेशन में मदद नहीं करता? स्ट्रिप क्रॉपिंग करता है, टेरेस फार्मिंग को टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, वो भी करता है, शेल्टर बेल्ट्स हवा को रोकता है, तो उसका मतलब वो भी करता है, सॉइल इरोजन बाय विंड बचाता है। बचा एक ही ऑप्शन, डन, डी, दैट इज ओवर ड्रॉइंग। ये तो उल्टा क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, कम कर देगा, तो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, डैश इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस? क्या टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, क्या वो धरती के जो लेयर्स हमने पढ़े थे ज्योग्राफी में, क्रस्ट कहीं वो तो नहीं है, या मेंटल जो अंदर का लेयर होता है, और कोर तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और डी सॉइल? क्या कहते हो? क्रस्ट और सॉइल में कंफ्यूज हो गए है ना, बट आंसर इज सॉइल। क्या कीवर्ड है इसमें? टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर वर्ड जो है वो कीवर्ड है, इससे पता चलता है कि सॉइल वो टॉप मोस्ट। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट यस जवाब आपको मिल गया डी, टॉप मोस्ट लेयर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ये रहा। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने खुद क्या किए हैं, जो आपको नोट्स दिए हैं, अगर आप मेरे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल हाँ किसी में भी ज्वाइन कर गए हैं, तो आपको उनके इस चैप्टर के नोट्स, चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी वहाँ दिए हुए हैं, और मैं जो भी यस अगले दिन जो देना चाहता हूँ, नेक्स्ट डे जो भी रहता है, इसका मैंने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। आप चाहें तो मेरे यस कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, मैंने पूरे वीक लॉन्ग का, पूरे हफ्ते भर का एक शेड्यूल जारी कर रखा है कि किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है,
और इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस आपको ऑलरेडी क्या करता हूँ दे देता हूँ। क्वेश्चन 11 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब याद रखिएगा इंडिया का ग्रीनरी है। यस, जानते हैं वीट कल्टीवेशन सबसे लार्जेस्ट हमारे पंजाब में होती है। क्या वो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का कारण, या वहाँ पे जंगल डिफॉरेस्टेशन हो गए हैं ये कारण है, या वहाँ ओवर ग्रेजिंग, और लास्ट वहाँ ओवर एरिंग। पंजाब ने ही सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की, तो सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई, सबसे ज़्यादा कैनाल्स और वाटर इरिगेशन का सिस्टम पंजाब के पास ही है। तो आपको हिंट मिल गया है मेरे जवाब से। सर इस डी ओवर एरिंग, लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम द टाइप ऑफ द alluvial soil which is not fertile and full of कंकड़। कंकड़ मतलब होता है लाइम नोड्यूल्स, छोटे छोटे है ना, लाइम नोड्यूल्स पढ़ते हैं। क्या उस सॉइल को कहते हैं? आपको याद होगा alluvial soil के 2 टाइप पढ़े थे आपने, बता दो फिर से, बंगड़ एंड कद्दड़। तो ओल्डर अलुवियम को बंगड़ कहते हैं और न्यूअर अलुवियम को जो फ्लैश फ्लडिंग के बाद यस आती है उसे कद्दड़ कहते हैं। तो आपका जवाब तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी में से होना चाहिए। सी लोमी सॉइल, डी सैंडी सॉइल को आप रिमूव कर सकते हैं। अब बचा कौन? यस बंगड़। यस बंगड़ इज ओल्ड अलुवियम, कद्दड़ इज न्यू अलुवियम। क्योंकि ये सॉइल फर्टाइल नहीं है इसीलिए जवाब आपका होगा बंगड़। गॉट इट? अगर फर्टाइल होता तो जवाब होता कद्दड़। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने Which cold desert is relatively isolated from the rest of the world? ये कोल्ड डेजर्ट है, खास एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर यस ठंडी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ती है और डेजर्ट एरिया। ये शायद थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। लेह, कारगिल, लद्दाख, द्रास। मैं जवाब दे दूँ लद्दाख। हाँ, लोग टूरिस्ट करने घूमने जाते हैं लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Name the soil formed due to weathering of old crystalline metamorphic के ब्रेकडाउन से बनती है। यस, ये तो आसान। क्या वो ब्लैक सॉइल है? नहीं। रेड सॉइल है? ये देखिए अलुवियल सॉइल है या लेटराइट। देखिए ब्लैक सॉइल हो नहीं सकती क्योंकि ब्लैक सॉइल ब्लैक लावा रॉक से डेनुडेशन से बनती है। अलुवियल सॉइल नहीं हो सकती क्योंकि रिवर्स बैंक्स में पाई जाती है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं। लेटराइट सॉइल लीचिंग से होती है। तो क्या कहते हो, क्या ऑप्शन बचता है? बी। जिन्होंने जवाब दिया बी, यस आप लिख रहे हो ना? हाँ, नहीं लिख रहे हो तो लिखो प्लीज। हाँ, चीटिंग नहीं करना है। नोटबुक लो साथ में ईमानदारी से और खुद लिखो अपने हाथ से, खुद नोट्स बनाओ अपना। यस, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसने किया प्रैक्टिस उसको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया? हाँ, प्लेन एरिया कितने, प्लेन्स कितना है इंडिया में, आपको ये बता नहीं आइडिया है? चलिए मैं फिर भी ऑप्शन रीड करता हूँ। 43% ए, 23%, 33%, 27%। अनडाउटेडली प्लेन सबसे ज़्यादा है 43%। तो 43% इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज alluvial soil? जहाँ पे रिवर जो माउंटेन से आ रही हैं वो रिवर्स होंगी, वहाँ पे alluvial soil होगी। उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान या मेघालय? आप जान ही गए जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यस इंडस, इन नदियों का जहाँ पे समावेश होगा, जहाँ जहाँ ये नदियाँ मिलेंगी, पहाड़ों से आने वाली नदियाँ हैं। तो जवाब है उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश में alluvial soil बहुत पाए। वन ऑफ द बेस्ट soils मैं कह सकता हूँ। डैश, यस क्वेश्चन 17 स्क्रीन पे ये रहा। डैश मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन को रोकने के क्या सॉइल प्रोटेक्शन कहते हैं? ए। बी सॉइल प्रिवेंशन कहते हैं। सी सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। डी सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी तो सर एकदम नहीं हो सकता, डी तो एकदम ही हटा दीजिए। हाँ, थोड़ा कीवर्ड पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। डेफिनेटली आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पे ये है। Which one of the following is the biotic system?
बायोटिक उसको बताना है, बायो मीन्स और बायोटिक मतलब इंटेलिजेंट। तो अब आप अब आपको जवाब मिल गया होगा, लैंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग और रॉक। अनडाउटेडली आंसर इज सी। जितनों ने सी दिया है आप लिख रहे हैं ना, हाँ लिखते रहिए और आंसर चेक करते रहिए। इन द एंड मैं आपको क्या करूँगा, एक आंसर का पेज भी मैंने बना रखा है, मैं उसको भी आपको साथ शेयर कर दूंगा। और हर बार ये जो क्वेश्चंस है मैं आपके लिए दो वीडियोस बना रहा हूँ। सॉइल रिसोर्सेज का अगला वीडियो लाइव भी होगा, आप 7 PM पे जरूर उस लाइव वीडियो को भी देखिए। हाँ, एवरीडे 7 PM मैं लाइव आ रहा हूँ, आपके साथ लाइव डिस्कशन करता हूँ, लाइव चैट करता हूँ और वीडियोस भी शेयर करता हूँ। 4 PM पे प्रैक्टिस वीडियो एंड 7 PM पे लाइव वीडियो। ये सारे MCQs मैं आपके लिए खुद बना रहा हूँ और आपको क्या कर रहा हूँ, यस इस MCQs को शेयर कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और वो ये रहा। हाँ, क्वेश्चन 19 को जल्दी थी लगता है, चलिए वापस बुला लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलुवियल सॉइल? इनमें से एक अलुवियल सॉइल का नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इट इज एन एक्सिटू सॉइल। एक्सिटू सॉइल है ये, आप जानते हैं एक्सिटू क्या होता है? एक्सिटू क्या होता है? एक्सिटू मतलब होता है ट्रांसपोर्टेड। तो यस, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। इट इज फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। डेफिनेटली रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उससे बनी हुई सॉइल है ये। तीसरा, इट इज रेड इन कलर। ये कैसा नाम होगा रेड इन कलर। और लास्ट, इट कंटेन्स सैंड, क्ले एंड सिल्ट। तो इसमें ऑप्शन सी जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है गलत है। यस, सी ऑप्शन इसका नहीं है। क्या वीडियो रुक गया है बीच में? हाँ, रुक गया है तो टेंशन न ले। मैं क्वेश्चन 20 ये रहा आपके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग? झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, लास्ट केरला एंड तमिलनाडु। ओवरग्रेजिंग बताएं। ओवरग्रेजिंग वहीं पे होगा जहाँ पे लार्ज कैटल पॉपुलेशन होगी। क्या कहते हैं? राजस्थान है और मध्य प्रदेश के बारे में सोचिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है और वहाँ पर सॉइल कवर भी रिमूव हो चुका है, आप जानते ही हैं। तो यस, जवाब है बी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आप देखेंगे। खड़ी महोदय को थोड़ा सा बंद करते हैं, मुझे लग रहा है टिकर की आप लोगों को जरूरत। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन बाय द ह्यूमन बीइंग? हमारा यस ह्यूमन बीइंग का कॉज। पहला, ए वेजिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डी हैवी रेनफॉल। ध्यान से देखिए, नॉट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन बीइंग। पहले तीन तो कॉज बाय द ह्यूमन बीइंग। हैवी रेनफॉल हम कॉज नहीं करते हैं, फ्लडिंग भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जवाब है डी, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। बड़ी महोदय को थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ बंद। फिकर महोदय आप शांत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? अरे सर कॉटन के लिए आपको बेस्ट सॉइल बताना है। क्या वो रेगुलर सॉइल है, लेटरोइड सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है? अनडाउटेडली ए, रेगुलर अर्थात कॉटन अर्थात ब्लैक सॉइल। हाँ, कई बार पॉपुलरली नोन एज ब्लैक रेगुलर सॉइल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। बड़ी महोदय तो एकदम ही बंद हो जाओ, एकदम आपके शोर की ज़रूरत एकदम नहीं। हाँ, बहुत शोर मचाते हो। यस, बड़ी महोदय को तो एकदम ही मैं बंद कर देता हूँ। डैश इज द रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल ग्रेटर देन दी 0.5 मिलीमीटर इन साइज। जब विंड इरोजन होता है तब ये होता है। 0.5 मिलीमीटर इन साइज वाले पार्टिकल को वो क्या करता है, रोल कर पाता है विंड इरोजन। क्या इसे कहते हैं? सॉइल क्रीप कहते हैं, सॉल्टेशंस कहते हैं, सॉइल इरोजन बाय विंड कहते हैं इसे, या इसे सॉइल कटिंग कहते हैं। क्या कहते हो? ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर। जब 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा सॉइल रिमूव हो रही होती है, हाँ पार्टिकल रिमूव हो रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं सॉइल क्रीप। और 0.1 से लेकर के
5 मिलीमीटर तक के पार्टिकल को जब वो क्या करता है, विंड इरोजन ले जाती है अपने साथ भाग के, उसे कहते हैं सॉल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, तो आंसर वाज ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू, घड़ी महोदय बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, तेरी जरूरत नहीं है। ए, वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन रॉक की वजह से होता है। ब्लैक कलर ऑफ द कोल फाउंड इन द सॉइल की वजह से ब्लैक कलर होता है, ये तो जोक हो गया। और सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, या डेन्यूडेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक, अर्थात ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्केनिक रॉक। क्या कहते हो? आंसर इज वेरी इजी, डेन्यूडेशन या वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक लावा रॉक। यस, उनके ब्रेकडाउन से ये सॉइल ब्लैक हो जाती है, क्योंकि सच में ये ब्लैक इन कलर भी है। और कॉटन के लिए तो मैंने कहा ही अमृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बंद हो जाए, रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्यों राज, लाल रंग की सॉइल, रेड सॉइल रेड क्यों है? क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, या उसमें फास्फोरस मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, या आयरन ऑक्साइड? दिस इज अगेन अ वेरी इजी आंसर, आयरन ऑक्साइड। A big thumbs up to all of those who have given maximum answers correct। और मैं आपको अगला स्क्रीन जो दे रहा हूँ वो सारे आंसर्स का पेज है ये। हाँ, मैं अपना भी इमेज हटा लेता हूँ अभी एक सेकंड के लिए। ये आंसर्स आपके सामने रहेंगे। मैं अपने आप को थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आंसर पेज सामने। ऑल 25 क्वेश्चंस का आंसर ये रहा सामने। मैंने अपने आप को स्क्रीन से हटा लिया है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस टू MCQs। इसी विश्वास के साथ कि 7 बजे फिर मिलेंगे, लाइव सेशन में मिलेंगे आपके साथ। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू, सी यू।